फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े, पैनाफ्लेक्स भी लगाए गए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदगान ने वेलकम किया। वहाब रियाज भी मौजूद थे। अरशद नदीम का सपोर्ट करने वालों से तशक्कुर का इजहार। हुकूमत पाकिस्तान से मुल्क में मजीद ग्राउंड बनाने का मुतालबा किया। कहा मुल्क में मजीद ग्राउंड होने चाहिए। वर्ल्ड लेवल की कोचिंग के साथ मजीद सहूलियात दी जाएं। भारतीय सहाफ़ी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासिबाना सवाल। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की वालिदा ने शटअप कॉल दे दी। कहा जब मुकाबला होता है तो ये नहीं देखा जाता सामने पाकिस्तानी खिलाड़ी है या कोई और, सिर्फ जीत का हुसूल टारगेट होता है। वैसे भी मेरे बेटे की अरशद नदीम से बहुत दोस्ती है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला आज दिन 11 बजे सुनाएगी। अदालत आलिया ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत शुरू हुई तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने कहा मुलाकात वाली दरख्वास्त पर ऑर्डर करें। चीफ जस्टिस ने कहा उम्मीद है सजा मुअत्तली की दरख्वास्त तय हो जाएगी। 2 रुकनी बेंच के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। तोशाखाना के तहफ़ नीलामी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया था। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने वकील सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जिसमें रियासत और मुद्दे मुकदमा फरीक हैं। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट से 6 और एटीसी से 3 जमानतें खारिज हुई थीं, जिनमें 9 मई के वाक़यात जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से मुताल्लिक़ मुकदमात शामिल हैं। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम का गुस्सा कम ना हो सका। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। रावलपिंडी में वापदा दफ्तर के बाहर एहतजाज, सैकड़ों अफराद शरीक हुए। रेनाला खुर्द में बच्चों का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड को बंद कर दिया, टायर्स जलाकर। पेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हैदराबाद और मानसहरा में ताजिरों की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 1 सितंबर को लियाकत बाग में बड़े जलसे का ऐलान। 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल और शटर डाउन का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं भारत ने चांद, पाकिस्तानी हुकूमत ने अवाम की गर्दन पर पांव रख दिया। बिजली बिलों की सूरत में ड्रोन हमला किया गया है, लाइन लॉसेस हैं, तो जिम्मेदार कौन है? एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ 17 अरब डॉलर मराद के नाम पर खाए जा रहे हैं। वफाकी काबीना का आज बिजली के बिल्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ का जायजा लेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। महंगी बिजली पर अवामी रद्द-ए-अमल भी काबीना इजलास में ज़ेर बहस लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तवानाई से मुतालिक इजलास पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। बिजली के कातिल बिल अवाम की जानें लेने लगे। महंगे बिल देखकर फैसलाबाद में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। डिजकोट में 40,000 का बिल आने पर नौजवान हमजा ने परेशान होकर अपनी जान ले ली। जहानिया में खातून की खुदकुशी। शौहर कासिम का कहना था कि 10,000 रुपए का बिजली का बिल अदा किया तो घर का राशन ना खरीद पाए। बिल अदायगी के बावजूद बिजली बहाल ना हुई तो खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी महंगी, हुसूल भी मुश्किल हो गया। निगरान हुकूमत ने चीनी की बरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि चीनी की बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की बढ़ती कीमतों पर दबाव में कमी लाना है। PDM की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही। निगरान हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर सकती है। PP रहनुमा निसार खोड़ो की बोर्ड से गुफ्तगू। कहा IMF की शराइत तस्लीम करना मजबूरी था।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।